फिथागोरस का मसला यानी पाइथागोरस थ्योरम अब देख लेते हैं। तो इसमें इसका स्टेटमेंट है, आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखकर आएगा इसका। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम एंड द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। यानी एक कायमतुजाह मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बराबर होता है बाकी मानदा ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के। तो आइए देख लेते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहली बात तो बता दूं मैं आपको, बहुत आसान है। अगर आपने मुतशाबिहत के बारे में पहले पढ़ा है, इससे पहले भी हमारे अगर वीडियो देखे हैं, तो आपको ये थ्योरम बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये देखते हैं, ये है वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, जिसका नाम ABC दे देता हूँ, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, कायमतुजाह मुसल्लस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो पहले जो हमारा गिवन पॉइंट आता है दिया हुआ, जिसे कहते हैं उर्दू में गिवन, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री एंगल, है ना। एंगल B 90 डिग्री एंगल है। सेकंड पॉइंट में हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, साबित क्या करना है कि वित्र का मुरब्बा यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम एंड द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो रिमेनिंग टू साइड कौन है, AB और BC है। तो इन दोनों का स्क्वायर लगा के ऐड करना है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो रिमेनिंग टू साइड ये दोनों थे, इन दोनों को स्क्वायर लगा के ऐड करना है, यही हमको फाइंड करना है। नंबर 3 जो हमारा रहेगा कंस्ट्रक्ट, अमल कैसे होता है वो। देखिए, मैं ना यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ पॉइंट B से, तो जिस तरह से देखिए ये परपेंडिकुलर बन गया, है ना। इसमें अब कुल मिला के 3 ट्रायंगल हो गए। सबसे पहले मैं लिख लूँ, इसका नाम मैं BD दे दूँगा यहाँ पे, है ना। सेगमेंट BD इज़ परपेंडिकुलर टू साइड AC, है ना। यानी ये 3 पॉइंट आ जाएंगे एक लाइन पर, कोलिनियर पॉइंट आ जाएंगे, बिटवीन बता देंगे यहाँ पे A', D', C। यानी ये हम खती नुकात बन जाएंगे, एक लाइन पे आ जाएंगे। यानी खता BD उमूद बताएंगे वित्र AC पर। 90 के अपोजिट के जो सामने का जो ज़िला होता है उसको वित्र कहते हैं उर्दू में, यानी हमारा जो हाइपोटेनस होता है AC। फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा, ये प्रूफ होगा। फोर्थ पॉइंट प्रूफ। तो देखिए प्रूफ क्या होगा। प्रूफ में सबसे पहले हम दिखाएंगे यहाँ पर कुल मिला के 3 ट्रायंगल है। तो सबसे पहले जो बड़ा ट्रायंगल है वो लिख देता हूँ मैं, ट्रायंगल ABC। हम इसको सिमिलर बताएंगे, मुतशाबह बताएंगे ABD से, ट्रायंगल ABD। और इसको मुतशाबह बताएंगे, सिमिलर बताएंगे किससे, ट्रायंगल BDC से, ट्रायंगल BDC। अब हम एक एक करके, ये 3 मुसल्लस है, 3 ट्रायंगल है हमारे पास, एक एक करके एक एक जोड़ी लेके सॉल्व करेंगे और हम ये फाइंड करेंगे, लेकर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC को मुतशाबह बताऊंगा मुसल्लस ABD से, है ना, सिमिलर बताऊंगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो हम यहाँ साइड्स इनके प्रोपोर्शन में रखेंगे, यानी मुतशाबह मुसल्लस के नज़ीर ज़िले तनासुब में होते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, AB अपॉन AD, है ना। फिर BC अपॉन BD इक्वल टू फिर AC अपॉन AB। इस तरह से आप इनके जितने भी ज़िले हैं, 3 ज़िले होते हैं, तीनों ज़िले तनासुब में रख लेंगे। तीनों साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इसमें से जो चीज़ की ज़रूरत हमें है, जो पेयर की, जो जोड़ी की हमें ज़रूरत है, वो लिखेंगे हम। देखो, हम इसकी और इसकी ज़रूरत है हमें, तो हम इन दोनों को अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, AB, ज़रा जगह की कमी होने की वजह से थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं पार्टीशन। यहाँ लिखेंगे AB अपॉन AD इज़ इक्वल टू AC अपॉन AB,
तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली इसी तरह से अभी जो हमने पहला ट्रायंगल लिया था वो और जो लास्ट में जो रिमेनिंग जो ट्रायंगल बचा है उन दोनों को सिमिलर बताएंगे। अब ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर बताएंगे, मुच्छाव बताएंगे, मुसल्लस ट्रायंगल क्या है, बी डी सी। देखिए यहाँ पर भी इनके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, मुच्छाव मुसल्लस के नजरी ज़िले तनासुब में होते हैं। तो ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ये हम ये सारे साइड इसके प्रोपोर्शन में हमने रख लिया। अब जिस चीज़ की, जिस पेयर की, जिस जोड़ी की हमको ज़रूरत है वो हम लिखेंगे। देखो हम इसकी ज़रूरत है तो हम इसको अलग से लिख लेंगे। तो बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। देखिए अब हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो बी सी इंटू बी सी इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी इंटू डी सी एज इट इज रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने वाले हैं, तब जाके हमारा देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ऐसे। तो देखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है हम यहाँ लिख लेंगे ज़रा सेपरेटली अच्छे से। तो इक्वेशन 1 है ए बी स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 में से बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर के साथ में क्या लिखा हुआ था, ए सी इंटू ए डी, ये लिख लेंगे ए सी इंटू ए डी प्लस बी सी का वैल्यू क्या था, ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। अब देखिए ये हम एज इट इज़ रखने वाले हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू ए सी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में ए डी प्लस डी सी इक्वल टू, ये फिर से एज इट इज़ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी इंटू, देखिए अभी फिगर में देखेंगे तो ए डी प्लस डी सी इक्वल टू पूरा ए सी हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए डी प्लस डी सी क्या, डायरेक्ट ए सी लिख देंगे। तो यहाँ पे हमको वजह बताना पड़ेगा कि ए डैश डी डैश सी सब एक लाइन पर है, इसके लिए ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी होता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ये आ गया हमारे पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।